गीत चलते चलते बीच में बंद हो गया। मुझे लगता है कि उसको अंतिम उसका छंद सुनकर आज के सत्र को हम आरंभ करते हैं। आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। उसी गीत के साथ आज का अभ्यास करेंगे क्योंकि आज ये विशेष रूप से ही उससे जुड़ा हुआ है। विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम्। विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम्। शब्द ज्ञानानुपाते वस्तुशून्यः विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाते विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्य विकल्पः। लगाई देखते हैं, कोई बात नहीं।
अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा, अनुभूत विषयः असंप्रमोषः स्मृति, अनुभूत विषयः असंप्रमोषः स्मृति, अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, स तु दीर्घकाल नैरन्तर्यै सत्कारः सेवितः दृढभूमिः, दृष्टः अनुश्रविक वितृष्णस्य, दृष्टः अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वितर्क विचार आनंद अस्मितः, रूपा अनुगमात् संप्रज्ञातः, वितर्क विचार अस्मिता आनंदः रूपा अनुगमात् संप्रज्ञातः, विराम प्रत्यः अभ्यास पूर्वः शेषो अन्यः, विराम प्रत्यः अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः, विराम प्रत्यः अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः, भव प्रत्यः विदेह प्रकृति लयानां, भव प्रत्यः विदेह प्रकृति लयानां, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषां, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषां, तीव्र संवेगानां आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः, ईश्वर प्रणिधानद्वा क्लेश कर्म विपाकाशैरप्रः मृष्टः पुरुष विशेषः, ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशैरप्रः मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। तो हमने दो अंतिम जो सूत्र पढ़े हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा और दूसरा है क्लेश कर्म विपाकाशैरप्रः मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। इसका सरल सा मैं अर्थ पहले आपके सामने रख देता हूं। कह रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान व तत्व, ईश्वर प्रणिधानाद्वा अर्थात जो एव है लास्ट में, ये दृष्टिगोचर कर रहा है कि जो हमने अभी तक पढ़ा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, एक तो ये पढ़ा और हमने फिर कहा कि मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः, वो समाधि को जो विशेष समाधि है, विशेष उसका स्थान है, उसको प्राप्त करने के लिए मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् तीन अभ्यास वैराग्य और विवेक की विशेष जब स्थिति होती है तो उस विशेष समाधि को आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक विषय रखा कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, कह रहे हैं कि इसके अलावा ये भी रास्ता है, ईश्वर को पूर्ण समर्पण कर दो, या ये मान लें कि इसके साथ यदि आपके जो बीच में अवरोध आएंगे, उन अवरोधों को यदि आपको समाप्त करना है तो उन अवरोधों को समाप्त करने के लिए आपको ईश्वर की शरण में जाना है, ईश्वर को समर्पण करना है। मैं एक सूत्र मुझे बहुत प्रिय है, वो है सौ कर्मणः तम अभ्यर्चः सिद्धिम विन्दति मानवः। आप अपने कर्मों के पुष्प ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये तो उसको भी, उससे भी आगे कर रहे हैं, कह रहे हैं, करते हैं कि केवल मात्र अपने कर्मों को ही नहीं, आप अपने जीवन को, अपने शरीर को उसकी आज्ञा अनुसार बरतना शुरू कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। क्लेश कर्म विपाकाशैरप्रः मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः।
जो क्लेश कर्म और विपाक से रप्राहमृष्टः, जिसका कोई संबंध नहीं है। क्लेश कर्म विपाकाशयी रप्राहमृष्टः, अपरामृष्टः, इसका अर्थ यह अपरामृष्ट, अपरामृष्टः असंबंध है। प्रामृष्ट मतलब संबंधित है, अपरामृष्ट मतलब जिसका कोई संबंध ही नहीं है उससे। किससे? न क्लेश से, न कर्म के विपाक से। कर्म का विपाक क्या है? कर्म का विपाकाशय का अर्थ क्या है? कर्माशय, जिसका कर्माशय से कोई मतलब नहीं, जिसका क्लेश से कोई लेना देना नहीं, वह क्लेश कर्म विपाकाशय रप्राहमृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। वह पुरुष विशेष जो परमात्मा कह रहे हैं कि प्रकृति पुरुष और वह प्रकृति और पुरुष से अलग कौन सा तत्व है? वो कह रहे हैं वो ईश्वर है, जो क्लेश कर्म विपाकाशय, जो इन प्रकृति के कारण जो ये तत्व हमारे जीवन में आते हैं उनसे मुक्त है, उनसे असंबद्ध है। वह जो पुरुष है वह परमात्मा तत्व है। अब आप इसको कसौटी पे खड़ा कर लीजिए कि हम क्या उस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं? क्या हम उसी ईश्वर को मानते हैं जिसकी यहाँ चर्चा की गई है? क्या हमने समर्पण उस ईश्वर को किया है या कहीं और किया हुआ है? बस इस बात को आज मुझे आपके साथ साझा करना है। ईश्वर का आज एक स्वरूप आएगा और दो कल आएंगे, फिर उसको कैसे जपा जा सकता है उसके विषय में चर्चा करेंगे, उसके विषय में कल बात करूंगा। परंतु आज मैं आपसे एक विषय, एक शब्द ध्यान में रख लीजिएगा, वह परमात्मा है जिसको कोई क्लेश नहीं होता है, कभी दुख नहीं होता। जो उसने कार्य कर रहा है, जो ये सृष्टि चक्र वो चला रहा है, उसका उसको कभी क्रमाशय भुगतना नहीं पड़ता। इस पूरे संसार में किसी को दुख हो रहा है, किसी को सुख हो रहा है, तो सारा कष्ट उसको मिल जाएगा यदि वो उसकी रचना उसने की है तो इससे मुक्त है। पुरुष विशेष है वो, सामान्य वो आत्मा नहीं है परंतु विशेष पुरुष है, वह परमात्मा है। ये परमात्मा की डेफिनेशन है। तो आइए आज हमने जिस आज युवराज जी और डॉक्टर ज्योति जी मेहर जी लगे कि हमें ठीक से कुछ व्यवस्था करने दो आपका, तो हमने कहा भी ठीक है करो व्यवस्था कुछ। माइक में कलर पेन कुछ लेकर आए, परंतु आपका तो हमारा अटूट संबंध है। हमने कहा और अच्छे से आप तक बात पहुंचा पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधानात्वाः, ईश्वर द लॉर्ड, प्रणिधानत मीन्स सरेंडर, वा मीन्स otherwise indeed surely. समाधि can be achieved through devotion to ईश्वरः। तो लाहड़ी महाराज जी कहते हैं कि through sincere devotion and absorbed in God consciousness one can attain the samadhi. This process of elimination of obstacle is known as the means of yoga. अब इसके बीच में जो बाधित तत्व आ रहे हैं, जो अंतराय आ रहे हैं, उन्हें प्रतिपक्ष भावना से आपको दूर करना है। तो उसको कैसे दूर करें? वो कह रहे हैं कि सरेंडरिंग टू द विल ऑफ द डिवाइन, ईश्वर की इच्छा के समक्ष अपने आप को समर्पण कर दीजिए। द वर्ड ईश्वर प्रणिधान तो समझ में आ गया कि प्रणिधान का ईश्वर को स्मरण करना, ईश्वर का जाप करना, ईश्वर को समर्पण करना। प्रणिधान मतलब समर्पण करना, सरेंडर करना है, डिवोशन। और वह का अर्थ क्या है? कह रहे हैं कि वह हैज ड्यूअल मीनिंग। वन वर्ड इज हैविंग इंडीड, श्योरली एंड सर्टनली। इसका अर्थ है कि यदि आपने ईश्वर प्रणिधान कर लिया तो निश्चित रूप से आपको समाधि मिलेगी ही। यह कह रहे हैं कि निश्चित है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि इट रेफर्स टू एन अल्टरनेटिवली, कि ये जो आपने अभ्यास किया, जो वैराग्य अपनाया, उसके वो उसमें बहुत से अंतराय आने लगे। उसके अलावा हम इस बात को भी मान सकते हैं, परंतु बहुत से जो भाष्यकार हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दूसरे रास्ते की बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि उस रास्ते में जो असुविधा आ रही थी उसको हम ईश्वर का जाप लेकर उसको समाप्त कर सकते हैं, और ईश्वर स्वयं हमारे सहयोगी बन जाते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर इज मेड ऑफ ईशा प्लस वाराह।
Ish or Isha is the master or lord of energy. And Sha means the tolerance or happiness. And Vara means the supreme. So कह रहे हैं thus Ishvara is the supreme lord, the great master who rules with the help of Shakti and a symbol of tolerance and happiness. कहते हैं कि वह परमात्मा क्या है? कह रहे हैं कि वो शक्ति का महापुंज है और उसकी पहचान क्या है कि वह सदैव प्रसन्नचित रहता है और सहनशीलता की प्रतिमा है। यह अपने आप में एक अद्भुत उन्होंने विषय रखा। सो लॉन्ग एज द ईगो इज नॉट एलिमिनेटेड दिस स्टेट कैन नॉट बी अचीव्ड। तो फर्स्ट इज ईगो इज द ग्रेट बैरियर। ये मैं तत्व जो है, आईनेस, कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है और इसकी वजह से ही यह बैरियर का काम कर रहा है। सबसे बड़ा बैरियर ये है जब हम ईश्वर को अपने सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि एवरी ब्रेथ, एवरी मोमेंट ऑफ योर रियल लाइफ शुड बी डेडिकेटेड टू द लॉर्ड whom you love. Do everything in the presence and the pleasure of that the Lord. Then samadhi, realization, emancipation, samadhi कहते हैं, and self knowledge are always in your grasp, you will be successful. कह रहे हैं कि यदि पूर्णतः आप उसकी प्रसन्नता के लिए आप कार्य करना शुरू कर दीजिए, अपना प्रत्येक कार्य उसकी प्रसन्नता के लिए, और अपने प्रत्येक कार्य को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दीजिए। मैंने कहा कि मुझे वो एक सूत्र बहुत अच्छा लगता है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी उसको बहुत प्रिय मानते हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री भी बहुत प्रेम करते हैं कि अपने कर्मों को सब कर्मणः तम अभ्यर्चा, अपने कर्मों से ईश्वर की पूजा करें। अगला विषय लेते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयी रप्रामृष्टा। अप्रामृष्टा है, रप्रामृष्टा बोलने में ऐसे बोलेंगे, जब आप उच्चारण करेंगे तो ऐसे करेंगे, क्लेश कर्म विपाकाशयी रप्रामृष्टा पुरुष विशेषः ईश्वरः। परंतु जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब आप लिखेंगे, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द गॉड, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट आर द क्वालिटीज, हाउ वी कैन डिटरमिन ए सेल्फ एंड द सुप्रीम सेल्फ, हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट। कह रहे हैं एक आत्मा जो जन्म ले रही है, उसकी मृत्यु हो रही है, एक वो है जो प्रसन्नता भी होती है, जिसके मन में पीड़ा भी होती है। तो कह रहे हैं कि वह श्रेष्ठ आत्मा हो सकती है, महात्मा हो सकती है, वो देवत्व हो सकता है, परंतु ईश्वर नहीं हो सकता। वह ईश्वर कौन होगा? जो क्लेश कर्म और विपाक से मुक्त है, विपाकाशयी। क्लेश कर्म, तो कह रहे हैं क्लेश मीन्स द इग्नोरेंस और सफरिंग, कर्म मीन्स द सब्जेक्ट टू कर्म और एक्शन, विपाक मीन्स द फ्रूट ऑफ एक्शन, एंड आशय मीन्स द मेमोरी और अटैचमेंट, जिसे हम संस्कार कहते हैं। कहते हैं क्लेश कर्म विपाक, क्लेश और कर्मों का विपाक जो होता है कर्माशय के रूप में, आशय उसके जो संस्कार हमारे मन पर बन जाते हैं कर्म करते हुए, वो कहते हैं अपरामृष्टः। वो कहते हैं अपरामृष्टा मीन्स द अनटच्ड, नेवर टेंटेड, पुरुष विशेषः, ए स्पेशल काइंड ऑफ बीइंग, ईश्वरः द लॉर्ड। ये डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड हमने आपको की। तो कह रहे हैं कि ईश्वर इज अनटच्ड बाय इग्नोरेंस आर सफरिंग, नॉट सब्जेक्ट टू कर्मा आर संस्कारा आर द फ्रूट ऑफ एक्शन, एंड ही द लॉर्ड इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स। तो इस विषय को बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने रखा। और इसमें क्लेश कर्म विपाकाशय, जो क्लेश क्या है? क्लेश इज द psychological distress, emotional impulses such as anxiety, sorrow, unhappiness, misery and the fear of death, ये सब क्लेश समाप्त हो जाते हैं। क्लेश कौन कौन से हैं? 5 लिख लीजिए। अविद्या, अस्मिता,
राग द्वेष अभिनिवेशः क्लेशाः, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो इसमें कह रहे हैं कि वह इमोशनल इम्पल्सेस सच एज एंजाइटी, सॉरो, अनहैप्पीनेस, मिजरी एंड फियर ऑफ डेथ, ये जो साइकोलॉजिकल डिजीज है ये क्लेश कहे जाते हैं। तो हमारा गोल क्या रहना चाहिए? आवर गोल इज द गॉड, द कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, बीइंग एस्टेब्लिश इन द सेल्फ, ब्रिंग द स्टेट ऑफ पीस एंड फ्रीडम। तो कर्म क्या है? कर्म क्या है? टू रिसीव एंड टू रेसिप्रोकेट, टू गिव एंड टू टेक। कहते हैं कर्म पाप और पुण्य होते हैं, तो कहते हैं कर्म लेना और देना जो है आपका, किसी से, आप किसी के लिए आपने कार्य किया और किसी से कार्य लिया, गिव एंड टेक, इसके ऊपर आपके डिपेंड करता है कि वह पाप बनेगा या पुण्य बनेगा। तो कह रहे हैं विपाका इज द रेफर्स टू दैट विच राइपन्स टू फ्रूट ऑन, फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन एंड आर इन द फॉर्म ऑफ प्लेयर एंड पेन। कह रहे हैं कर्माशय क्या है, विपाक क्या है? वो कह रहे हैं कि विपाक वो है आपने जो कर्म किया उसका जो फल मिला, जो फ्रूट मिला, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस मिले, चाहे इन द फॉर्म ऑफ, एक सेकेंड, प्रणाम जी, प्रणाम भाई साहब जी, क्या बात है, अद्भुत हो गया, कर लेंगे भाई, ठीक 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 है भाई साहब, कर लेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी, क्या बात है, अद्भुत हो गया, बहुत धन्यवाद भाई साहब, बढ़िया हो गया, बढ़िया, आपका प्रेम है मैं आपका आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ जी, प्रणाम भाई साहब। तो मैं अभी जो आपके साथ चर्चा कर रहा था कि अचानक हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के, उनका फ़ोन आ गया, उन्होंने एक संदेश देने के लिए कहा, कह रहे कि आपका आदेश हुआ, तो बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने आज हरियाणा योग परिषद के कार्यों को लेकर अपने फेसबुक पर, अनिल विज जी ने अपने फेसबुक पर डाला है, आपको मैं शेयर करूंगा, आप उसको देखेंगे। तो अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से बात हो रही थी, हम प्लान कर रहे हैं कि यूएनओ के पेज के ऊपर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कुछ चर्चा की प्लानिंग हो रही थी, इंडिया टीवी पर कैसे प्रस्तुत करना है। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम पीजीआई चंडीगढ़ का जो एक पेज है, 6:30 बजे पीजीआई चंडीगढ़ जो हेल्थ केयर में सबसे बड़ा जो संस्थान कार्य कर रहा है, जिन्होंने आंवला पे भी कार्य किया है, जिन्होंने अश्वगंधा पर, स्पेशली अश्वगंधा पे काम किया है, उनके विषय में भी आज चर्चा करेंगे। 6:30 बजे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उनको भी अपनी बात रखेंगे। तो हम बात कर रहे थे आज, क्योंकि हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, मैं उसमें भी मुझे सेवा करने का अवसर मिलता है। हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल जो पहले ब्यूटी वेलनेस के माध्यम से आपके आरपीएल एग्ज़ाम हुए थे, आरपीएल का सर्टिफिकेट मिला था, उसको वाईसीबी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ कैसे हम पैरेलल कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग आज हम करेंगे। और ये ब्यूटी वेलनेस का शब्द हटाकर हमने उसका नाम अब कर दिया है हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल, HSSC, हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल। ठीक है, तो बहुत अच्छा, इसको आगे पूरा कर लेते हैं। तो हमने कहा कि ये विपाक क्या है, रेफर्स टू विच राइपन्स टू द फ्रूट, फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ प्लेयर एंड पेन। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमें कोई दुख या कष्ट मिल रहा है, वह हमारे जो कार्य हैं उसका परिणाम है। जो परिणाम है वो दुख और प्रसन्नता है। तो हमने कहा हाउएवर ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम गोइंग टू दैट स्टेट अगेन एंड अगेन allows one to remain in the state of true freedom for longer period of times। कह रहे हैं कि यदि आप इससे लगातार मुक्त होते रहते हैं धीरे धीरे, तो आप
मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जब ईश्वर के सानिध्य में आप पूर्ण समर्पण में आप रहना शुरू करते हैं और ये भाव आपका बन जाता है, तो आप समाधि को प्राप्त करते हैं। और लंबे समय तक आप यदि इसी समाधि के काल को बढ़ाते रहते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो पुरुष क्या है? तो कहते हैं पूर्यम शेते इति पुरुषः, वन हु रिजाइड्स इन द सिटी। द सिटी इज कॉल्ड अष्टचक्रः नवद्वारः। पूर्व इति अयोध्या, जो इस अयोध्या में, अयोध्या जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, जो अजय है, अयोध्या उसे कहते हैं। अष्टचक्रः, 8 चक्र हैं मूलाधार से सहस्त्रार तक। नवद्वारः, 9 द्वार हैं। 7 तो ये ऋषि हैं। 2 आंखें, 2 नासिकारंध्र जहां से प्राण अपान आ रहे हैं, 2 कान जहां से हम श्रवण कर रहे हैं, 6, 1 मुख, 7 तो सप्तऋषि ये हैं। और 2 जो द्वार हैं वो आपका मल और मूत्र द्वार है। तो कह रहे हैं कि 7 द्वार, 8 चक्रों वाली जो ये नगरी है जहां वो परमात्मा रहता है, वह अयोध्या है। कन कन में जो रमा हुआ है वो राम, एक राम अयोध्यावासी, एक राम जो घटघट वासी, एक राम तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले, जिनकी भी चर्चा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, और एक परमात्मा कहते हैं कि वह जो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, जो कन कन में व्याप्त है, जो उससे भी बड़ी शक्ति है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ओ सीकर, लुक एट योरसेल्फ एंड योर नेचर, लुक एट द नेचर ऑफ द डिवाइन, एज यू हैव फॉरगॉटन योर रिलेशनशिप विद द डिवाइन एंड योर ओन नेचर। कह रहे हैं कि आप अपना भूल गए हो कि आपकी प्रकृति क्या है, आप शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, आप ये भूल गए हो। ईश्वर को स्वर्ण है, ईश्वर चाहता है कि आप अपने मूल स्वरूप को पहचान लो, और अपना स्वरूप जब पहचान लोगे तो वह परमात्मा आपको अपने बेटे के समान ग्रहण कर लेगा। तो कहते हैं यू हैव ऑल द पोटेंशियल डिवाइन क्वालिटीज, यू हैव टू मैनिफेस्ट ऑल दिस क्वालिटीज इन योर सेल्फ थ्रू योर सिंसियर एफर्ट, प्रेयर एंड मेडिटेशन। कह रहे हैं कि आपके अंदर वो सारी असीम शक्तियां हैं, आपके अंदर वो देवत्व है, केवल मात्र उसको जागृत करने की आवश्यकता है। आपको अनुभव करने की आवश्यकता है कि अहम ब्रह्मास्मि। एक व्यक्ति को आप कहें कि अहम ब्रह्मास्मि बोल दे, वो बोल देगा, परंतु उसको विचार करके, अनुभव करके बोलना कितना कठिन है, उसको साक्षात करना कितना कठिन है साहब। हम सब लोग जानते हैं कि आत्मा नहीं मरती, परंतु हम इसको स्वीकार कहाँ करते हैं। तो आज जब हम पाठ कर रहे थे, क्योंकि अभी मेरी आगामी बैठक है और उसके विषय में मैंने कल आपके साथ फिर दोबारा चर्चा करूंगा। विषय क्या है? विषय ये था कि कहते हैं मेले में जैसे माँ बिछड़ जाती है बच्चे से, तो माँ तो खोजती है, परंतु बेटा कैसे खोजता है उसको समझने की आवश्यकता है। वह बेटा ऐसे रोता है, आपने देखा होगा मेले में, कुंभ के मेले में आप कभी गए हो या नहीं हो, बच्चा जब छोटा बच्चा माँ से बिछड़ता है तो ऐसा रोता है, ऐसा विलखता है, और वो तब तक रोता है साहब जब तक उसको उसकी माँ ना दिख जाए। रोना ही नहीं बंद करता। वो बार बार जो अनाउंसमेंट करने वाला व्यक्ति बोलता है कि ये बच्चा 3 साल का 5 साल का निरंतर रो रहा है, अपना नाम भी नहीं बता रहा, कोई किसी का खोया हो तो आके ले जाए। इस प्रकार की तड़प, इस प्रकार की अभिप्सा, ये है शब्द अभिप्सा, एस्पिरेशन इसे कहते हैं। उसको प्राप्त करने की मुख्य उत्कट इच्छा जो है, उसके विषय में बात आ रही है। तो इस भाव को आप समझेंगे और ईश्वर तत्व को समझेंगे कि उस परमात्मा को क्लेश नहीं होता। जिस आत्मा को क्लेश होता है वो परमात्मा नहीं हो सकती। जिसको दुख होता है, कष्ट होता है, वह परमात्मा नहीं हो सकता। जो उस सारे क्लेश कर्माशय से अलग है,
अपरामृष्टः, जिसका कोई संबंध नहीं है उन सब से, वो जो आत्मा विशेष है, पुरुष विशेष है, सामान्य पुरुष नहीं, पुरुष विशेष जो है वह परमात्मा है। तो आप नोट कर लीजिए, एक क्षर होता है जो समाप्त हो जाता है, एक अक्षर होता है जो समाप्त नहीं होता, और एक पुरुषोत्तम होता है। इसके विषय में कल थोड़ी सी फिर चर्चा करेंगे, और कल आपको फिर आपके साथ जुड़ेंगे इस भाव के साथ। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया। कुछ भाई बहनों ने तो, मित्रों ने ऐसा किया कि ग्रुप का कॉपी करके अपनी ओर से इनवाइट भेजा और 10 से 15 लोगों को जोड़ा भी। तो अभी और लोगों का प्रयास करना है। तो दिव्य भारत भव्य भारत का हमारा जो सपना है वो पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। वो ओपन ग्रुप है, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स ओपन ग्रुप है, उसमें सबको जोड़िए। और एक प्राइवेट ग्रुप है जिसमें आप जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसमें अप्लाई करेंगे, तो हम उसमें से आपको सिलेक्ट कर करके जिनको उसमें उपयोगी है, डॉक्टर जयदीप आर्या, उस प्राइवेट ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हरियाणा का एक पेज है जिसमें हम योग में हरियाणा कर रहे हैं, उसमें भी जुड़ सकते हैं। और हमने एक हरियाणा योग परिषद के माध्यम से योग का प्रोटोकॉल आरंभ किया है, और मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि आप भी अपने अपने राज्यों में सभी राज्य प्रभारी जो राज्य का अकाउंट है उसमें अपने सभी जिलों के लोगों को ज्वाइन करवाइए, पेज बनाइए। 5-5, 10-10 हज़ार, जैसे मेरे वाले पेज पर 1.5 लाख लोग हैं, तो अपने वहाँ से जो बेस्ट लोग होंगे उनको हम अवसर देंगे मेरे पेज से 1.5-2 लाख लोगों के पेज पर अपनी प्रस्तुति करने का। तो आप तय कर लीजिए 4-5 लोग जो बेस्ट हैं एक जगह से, एक राज्य की ओर से, उनके नाम तय कर लीजिए। आज भाई अमित जी को अपने नाम भिजवा दीजिए। तो 5 तारीख से, परसों से उनकी प्रस्तुति आरंभ होने वाली है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपका पेज, जैसे भवनलाल जी के पेज पे काफ़ी लोग हैं, संजीव माने बहन के पेज पे काफ़ी लोग हैं, तो आप अपने पेज पर अपनी बहनों को करवा सकते हैं। विजय लक्ष्मी बहन है, वो अपने पेज पर अन्य अपनी बहनों को, यदि वो पूज्य दीदी से पूछ लें, यदि वो चाहें तो इस प्रकार आप प्रस्तुत करा सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म दें अपने कार्यकर्ताओं को ताकि वहाँ वो प्रस्तुति कर पाएँ, और अगली योजना बना के रखें कि इस प्रकार का कोई विशेष कार्यक्रम हो जहाँ पर जुड़ना आवश्यक हो। किसी सरकार के साथ कार्यक्रम, अभी कल मुझे पता चला बहन पुष्पांजलि जी को वहाँ की मध्य प्रदेश सरकार ने बुलाया था कि उनसे वार्ता करने के लिए। पतंजलि ने क्या कार्य किया, जैसे हमने बुलाया कि हरियाणा योग परिषद ने क्या काम किया, उसको बात सुनने के लिए पतंजलि योग समिति हरियाणा भारत स्वाभिमान का काम बताए गए, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो ऐसे हम अपने सेवा कार्यों की लिस्ट बना के रखें और प्रतिदिन उसकी प्रस्तुति करें, और अपने सेवा कार्यों को, अभी योग के विषय में, ध्यान साधना के विषय में आप प्रतिदिन कर ही रहे हैं, अब अपनी सेवा कार्यों के विषय में, और जो पुरानी फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आपने हजारों हजारों लोगों का कार्यक्रम किया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, उसको शुरू करिए। और क्या आपने फोटो भिजवा दी अपनी प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने आह्वान किया था आयुष के ब्लॉग पर? नहीं भिजवाई तो उसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी 15 साल के लिए है, 15 साल से ऊपर, और एक जो उससे भी 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी कैटेगरी है। तो इन 3 कैटेगरीज में अपनी अपनी फोटोग्राफ डालिए अलग अलग कैटेगरी में। उसमें 1 लाख का पुरस्कार आप लोगों को ही मिलना चाहिए। पतंजलि कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है, प्रयास करें, उस पुरस्कार को जीतना है आपको। और इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो आप पूरी ड्रेस में और अपना प्रस्तुति भी अच्छी करिए। उसमें लगभग ज्यूरिस्ट भी अपने लोग हैं, उनसे वो आपके कार्य, मुझे पता चलेगा आपने भाव कैसे रखा, अपना प्रस्तुति कैसे की। उसको अपने फेसबुक पर भी डालिए, अपने ट्विटर और अपने इंस्टाग्राम पे भी डालिए। तो 3 दिन के अंदर सबकी अपनी प्रेजेंटेशन आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया, और अब ऑनलाइन योग प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग का कार्य आरंभ कीजिए। इतना ही कहते हुए कल फिर जुड़ेंगे, ईश्वर के विषय में और ज़्यादा समझेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे ये पढ़ाने का अवसर मिला और आप लोगों के साथ साझा करने का अवसर मिला। जीवन में बहुत सी चीज़ें दूर हो जाएंगी। समर्पण किसको करना है, और समर्पण करने के बाद फिर भाव नहीं रहे कि मुझे कुछ प्राप्त होगा। वो कहते हैं कुछ प्राप्त होने के भाव से समर्पण नहीं करना है। मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो, बिना किसी इच्छा के पूर्ण समर्पण, ये है प्रेम की
उत्कट स्थिति, समर्पण की उत्कट स्थिति। तो इस भाव को जीवन में रखते हुए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को नमन करते हैं, अपने गुरुवर को नमन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु। ओम।